चार्ट पैटर्न, कैंडल पैटर्न्स, प्राइजेक्शन लेवल, रेजिस्टेंस सपोर्ट, यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग का फंडामेंटल सीखना तो जरूरी है, पर इससे तुम प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हो पाओगे, प्रॉफिटेबल ऑप्शन ट्रेडर नहीं हो पाओगे। तो कब सीख पाओगे? आखिरी सवाल है, और यह सवाल का जवाब किसी ने नहीं दे पाया है। तुम्हारे साथ इतना स्थिति खराब हो जाती है ऑप्शन ट्रेडिंग करते करते, जब तुम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो ना, तो तुम्हारा सैलरी का पैसा, तुम्हारा जमा पूंजी सारे खत्म हो जाते हैं। इतना तो बड़ी बात नहीं है। जहां तुम जॉब कर रहे होते हो ना, वहां सब कोई बोलता है अरे क्या तुम इसके चक्कर में लगे हो, तुम्हारा बस का बात नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे। घर वाले के अगर जानते होंगे तो घर वाला तो सीधा बोलता है क्या जुआ खेलते हो। वह शेयर मार्केट को कुछ मानता ही नहीं है, जुआ ही मानता है। अभी भी गांव में क्या है, मानसिक ग्रोथ नहीं हो पाया, बहुत सारे डेवलपमेंट नहीं हो पाया, वो लोग नहीं जानते हैं। म्यूचुअल फंड तक सीमित है, बहुत ज्यादा एफडी तक सीमित है, इससे ज्यादा नहीं जानते हैं वो लोग। शेयर मार्केट को जुआ ही समझते हैं। तो कब सीख पाओगे? जानते हो कब सीख पाओगे ऑप्शन ट्रेडिंग? जब तुम्हारा स्थिति बद से बदतर हो जाएगा, जब तुम मतलब इतना खराब हो जाओगे, खुद से इतना खराब हो जाओगे, इतने बुरे हो जाओगे। वो सारे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले तो जो सैलरी तुम कमा रहे हो, आपको जो घर दे रहे हो, जो तुम्हारे पास बचा रहे हो स्पेशल अपने मतलब कपड़े के लिए, अपने फैशन के लिए, अपने जीने के लिए जो बचा रहे हो, और उसको ऑप्शन ट्रेडिंग में लगा रहे हो, वो सारे कैपिटल तो जाएगा, प्लस जो जमा पूंजी तुम्हारा ऑलरेडी जो है वो भी जाएगा, प्लस तुम जलील खूब हो जाओगे। जलील इतना हो जाओगे, जहां तुम करते हो, तुम आसपास के दोस्त है या जॉब जो साथ में करता है वो तुम्हें इतना डिमोटिवेट कर देगा। उसके बाद घर वाले जानते हैं, वो तुम्हें इतना डिमोटिवेट कर देगा, तुम्हें सिर्फ रात में सोने के टाइम आंसू के सिवाय और कुछ नहीं आएगा। और तुम हर रोज अपना कैपिटल खो जाओगे, हर रोज लूज करोगे, हर रोज तुम लॉस में रहोगे। किसी किसी दिन बाय चांस ही प्रॉफिट में रहोगे, तो हर रोज लॉस में रहोगे। लेकिन पर तुम किसी यूट्यूबर को देखकर रेजिस्टेंस सपोर्ट या प्राइजेक्शन लेवल तय नहीं करोगे, तुम अपने तरीके से ही ट्रेडिंग करोगे। आज मैं अपना कैपिटल का कुछ परसेंट लूज किया हूँ, कुछ हारा हूँ तो क्यों हारा हूँ, या प्रॉफिट किया हूँ तो क्यों प्रॉफिट किया हूँ, क्या मैंने गलती किया, क्या मैंने क्या किया। सारे फंडामेंटल सीखने के बाद ही तुमको पता चलेगा। फंडामेंटल तो बेसिक है, सीखना ही है, लेकिन उससे तुम प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हो। भले किसी सप्ताह तुम कमा लो या किसी महीने तक कमा लो, लेकिन लगातार तुम सालों साल ट्रेड करके तुम प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हो। उसके लिए फंडामेंटल सीखना पड़ेगा, नॉर्मल बात हो, बेसिक है, सीखना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम सीखोगे किस मार्केट को। उसके बाद तुम्हारे क्या होगा, जब सारी चीज तुम खो जाओगे ना, सारी चीज खो जाओगे, तब तुम्हारा तीसरा नेत्र खुलेगा। तीसरा नेत्र तब खुलेगा जब तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा, ना इज्जत बचेगा, अवहेलना अवहेलना इतना होगा, अवहेलना, ना तुम्हारे पास कैपिटल बचेगा, लेकिन फिर भी तुम लगे रहोगे। उस टाइम में तुम्हें तीसरा नेत्र तब खुलता है जब तुम पागल होने की स्थिति में रहोगे, मरने की स्थिति में रहोगे, लेकिन मरना भी नहीं है और ट्रेडिंग भी नहीं छोड़ना है। तुम्हारा इतना अवहेलना होगा, इतना बुराई होगा, तुम खुद के ऊपर इतना रोओगे, लेकिन उस टाइम में तुम्हें ना ट्रेडिंग छोड़ना है, ना तुम्हारा दिमाग, ना तुम्हारा अपने दिमाग को डिस्टर्ब करना है, ना पागलों की तरह पागल बन जाना है, और ना ही तुम्हें कहीं से और लोन एक्स्ट्रा ले लेना है, और ना ही तुम्हें मर जाना है। तुम्हें एजुकेशन करते रहना है, एजुकेटेड होते रहना है, लेकिन किसी के बताए पे नहीं। खुद पैसे लगाना है, खुद देखना है, खुद पैसे लगाना है, खुद देखना है। लेकिन तीसरा नेत्र जब खुलेगा तब तुम प्रॉफिट करने लगोगे। जब प्रॉफिट करने लगोगे ना, तो अपना दिमाग नहीं चलाना, तीसरा नेत्र का जो दिमाग रहेगा वही चलाना। मान लीजिए तुम एक लॉट से कर रहे हो, या तुम 20% सैलरी का जो कैपिटल लगाए उसका 20%, 30%, 40% लेके निकल जाते हो। आपके तीसरे नेत्र ने बताया 40% से निकल जाओ। उसके बाद तुम तीसरा नेत्र क्या है, तुम सीख गए, ये बोल रहा हूँ। इतना जलील होने के बाद ही सीख पाओगे। और अगर तुम सीख भी जाते हो बीच में बिना जलील हुए, तो तुम मार्केट में ज्यादा दिन नहीं टिक सकते हो। एक साल के अंदर मार्केट तेरे पीछे पड़ जाएगा, एक साल के अंदर तेरा कैपिटल लूज होने लगेगा, फिर तुमको दूसरा बिजनेस करना पड़ेगा। अच्छा है, कमा लिया, एक साल के बाद ऑफलाइन बिजनेस करना पड़ेगा, मार्केट में नहीं टिक पाओगे। ऑप्शन ट्रेडिंग में तो बिल्कुल नहीं टिक पाओगे। और दूसरा बात, अगर तुम्हारे पास अगर कैपिटल हो भी गया, ज्यादा तुम प्रॉपर कमा भी लिए 1 साल 2 साल, और सोचो कि मैं रह लूंगा, तो नहीं रह पाओगे, क्योंकि तुम मार्केट में को जाना नहीं है। किसी के बताए या कुछ मतलब नॉलेज, छोटा मोटा नॉलेज लेके अरे पैसा नहीं चला जाएगा, आज कमाया बटोर लो, आज कमाया बटोर लो, 1% मिला बटोर लो, 5% मिला बटोर लो, 20% मिला बटोर लो, या 100% मिल गया बटोर लो। ऐसा नहीं, ऐसा तुम नहीं टिक सकते हो मार्केट में। भले कुछ दिन टिक जाओगे, लेकिन परमानेंटली नहीं रह सकते हो। परमानेंटली रहने का एक ही उपाय है कि तुमको तीसरा नेत्र, और तीसरा नेत्र जो बोले उसी टाइम वही करना है। जो तीसरे नेत्र ये है कि जीवन का तुम सारी चीज जो सीखे हो ना, वो तुम्हें वो मजबूरी में दिखाई पड़ेगा कि मैंने क्या क्या गलती किया पूरा ट्रेडिंग में। जब सब कुछ लूट जाएगा तो, और तुम फिर भी संभले रहोगे, तुम्हें सब कुछ दिखाई पड़ेगा साफ साफ, और वो जो संकेत देगा उसी के हिसाब से काम करना है। ना लोभ में पड़ना है, ना लालच में पड़ना है, ना डर में पड़ना है। उसमें जो तुम्हारा एक्सपीरियंस बताएगा तीसरे नेत्र के हिसाब से, वही तुमको करना है। तुम हमेशा सक्सेस रहोगे। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग इतना आसान नहीं है, तुमको लगे रहना है। और वीडियो पसंद है ना, तो प्लीज हमारे चैनल से जुड़ जाना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। मैं ऑप्शन ट्रेडिंग
कर रहा हूँ 2-3 साल से और मैं भी सीख रहा हूँ और कभी-कभी प्रॉफिट भी किया हूँ। लेकिन अभी भी प्रॉपर्ली मेरा ऑल ओवर पैनल लॉस में ही है। लेकिन मैं जो अनुभव था वो मैं बताया। लेकिन मैं बहुत कुछ सीख गया हूँ। वो सारी चीज़ें अपना एक्सपीरियंस में एक्सप्लेन करूँगा और मेरे पास अभी फंड नहीं, कैपिटल नहीं है। लगाता भी 2-3 हज़ार लगाता हूँ, तो 2-3 प्रॉफिट करता हूँ। कभी कल मतलब जस्ट पीएनएल लिया, मतलब पोजीशन लिया, कोई काम बता देता है। स्टॉप लॉस का तो हाल जानते ही हो। जैसे स्टॉप लॉस लगाओगे तो हिट ही करेगा। सही ट्रेड लिया हो तो भी स्टॉप लॉस हिट करेगा। 20 रुपये मतलब 20 जैसे प्रीमियम में 160 पे चल रहा है तो 20 रुपया 140 पे तो स्टॉप लॉस लगा नहीं सकते। 10 रुपये लगाएंगे, 140 पे लगाएंगे। हो सकता है उल्टा मैं कभी-कभी ट्रेड ले लिया हूँ तो पूरा स्टॉप लॉस खा के ट्रेड नीचे चल जाएगा, बड़ा कैपिटल लॉस हो जाएगा। 10% 10 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइएगा तो भैया वो स्टॉप लॉस ही हिट कर देगा। तो ऐसी स्थिति में कभी स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, लगाते भी तो हिट हो जाता है। इसी करके मतलब ऑल ओवर जिस दिन काम नहीं रहता उस दिन प्रॉफिट कर पाता हूँ, तो नहीं तो लॉस ही रह जाता है। तो कहने का मतलब ये है, इसीलिए मैं धीरे-धीरे कैपिटल बढ़ाऊँगा। अभी भी घर भी संभालना पड़ रहा है, बाकी सारी चीज़ें हैं। तो मेरे साथ जुड़ जाओ, मैं सारे एक्सपीरियंस एक्सप्लेन करूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो भी वीडियो इसके बाद तुमको चाहिए वो मैं दूँगा। आप लोगों को जो भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज इतना तक ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।